नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। व्हाट्सएप पे कुछ लोगों ने और दो लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमसे कुछ जानकारी चाही, क्योंकि हमने अपने वीडियो में कई बार बोला कि हम कई विषयों पर वीडियो बना के अपलोड कर चुके हैं, उसमें घरेलू नुस्खे भी शामिल हैं। तो पेंशनरों को, विशेषकर पुरुष पेंशनरों को एक कॉमन प्रॉब्लम है, एक आम समस्या है 60 वर्ष की आयु के बाद वाले लोगों को, और हम पेंशनर मतलब 60 साल के ऊपर उम्र वाले बीआरएस वालों को अगर छोड़ दें तो ये समस्या है प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की। इससे होता क्या है, सभी को मालूम है कि इससे मूत्र विसर्जन में दिक्कत आने लगती है, पेशाब रुक रुक के आती है, थोड़ा कष्टकारी स्थिति भी बनती है, देर तक आप रोक नहीं सकते, रोकेंगे तो दिक्कत होती है। कई लोग डर की वजह से पानी कम पीने लगते हैं, लेकिन पानी आपको कम नहीं पीना है, पानी आपको पीना चाहिए अधिक, एक साथ ना पी के, लेकिन पानी की मात्रा कम से कम 2.5 लीटर एक दिन में होनी ही चाहिए, इससे कम नहीं। ये भी नहीं कि 6-7 लीटर पी जाओ, लेकिन 3 लीटर एक आदर्श स्थिति है, 2.5 तक चलेगा, इतना पानी जरूर पिएं। और हम आपको बेहद सरल घरेलू एक तरीका बताएंगे। एलोपैथी इसके लिए बिल्कुल कारगर नहीं है, अंततः ऑपरेशन ही कराना पड़ता है। तो ऑपरेशन कराने से बचने के लिए एक तरीका है, आपको ऑपरेशन अगर अभी तक नहीं कराया तो आगे भी कराना नहीं पड़ेगा, और वो तरीका हम बता रहे हैं आपको, बहुत ही आसान। आप सभी जानते हैं हरड़, हरड़ दो तरह की होती है, एक छोटी हरड़ एक बड़ी हरड़। तो इसमें बड़ी हरड़, जिसको काबुली हरड़ भी बोलते हैं कुछ लोग, पसारी की दुकान पे मिल जाएगी। आप देख के लें, घुनी हुई ना हो, घुन जाती है बहुत आसानी से। तो हरड़ ले लें, उसको पानी से, 2 हरड़ शाम को उसको पहले पानी से अच्छे से धो लें, फिर उसके टुकड़े करें 2। तो इस तरीके से 2 हरड़ लेंगे, 4 टुकड़े, 1 गिलास पानी, लगभग 1 गिलास, थोड़ा सा खाली रखें, 1-2 अंगुल खाली भी रखें, बड़ा अगर गिलास है तो। 1 गिलास पानी में 4 टुकड़े 2 हरणों के भिगो दें, और पहले से वो आप पानी से धो के ही भिगोएं, क्योंकि उसके ऊपर धूल धक्कड़ और ये कोई केमिकल भी लगा हो सकता है। सुबह गुठली निकालें, हरड़ को चबा के खा जाएं। जिन लोगों को चबाने में अगर दिक्कत उसके बाद भी है तो उसको वो पीस सकते हैं, चटनी की तरह खा जाएं, और वो पानी पी लें। ऐसा आप करेंगे, किसी से कोई जांच नहीं करानी पड़ेगी, परिणाम से आप खुद संतुष्ट हो जाएंगे। आपको आश्चर्यजनक ढंग के परिणाम मिलेंगे। अगर अभी तक ऑपरेशन नहीं कराया है, यानी ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो आगे आपको ऑपरेशन नहीं कराने पड़ेंगे, इसका ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। और ये प्रयोग अगर आप ज़्यादा समय तक करते हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हरड़ वैसे ही पेट के लिए बेहद गुणकारी है। आंवला, हरड़, बहेड़ा, ये त्रिफला कहलाता है, और बहुत ही ये, इसको जो 64 दिव्य औषधियाँ होती हैं उसमें इनको शामिल किया गया है, आंवला, हरड़, बहेड़ा को। इसमें एक परहेज जरूर आप करें कि इसमें खटाई का सेवन और तली भुनी चीज़ों का कम से कम करें। इसमें तली भुनी हुई चीज़ें थोड़ा शौक अगर है तो कम कर दें, या बिल्कुल तो खैर नहीं रोका जा सकता है, लेकिन तली भुनी चीज़ें कम खाएं, खटाई न खाएं। खटाई के नाम पर नींबू ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं। आंवला खट्टा होता है, लेकिन आंवला मना नहीं है, आंवला च्यवनप्राश में भी होता है, तो आंवला ले लें, नींबू ले लें। अनार भी, हालांकि अनार मीठा भी होता है और खट्टा भी होता है, तो ये शुगर के लोग भी अनार लें तो उतना अनार नुकसानदायक नहीं है। अनार, नींबू और आंवला से काम चलाएं, बाकी आम वगैरह का अचार बिल्कुल न लें, यही इसमें परहेज है। और तली चीज़ों का आपको ये पूरी तरीके से नॉर्मल कर देगा। आप सफ़र करने में अभी डर रहे होंगे बस में, जिन लोगों को ज़्यादा दिक्कत है,
तो फिर आप बस में सफ़र 2-3 घंटे का कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। तो ये समस्या बड़ी है, लेकिन लोग अक्सर इसकी तरफ से लापरवाही बरतते हैं और इसका असर तो खैर और जगह भी होता है। आप समझ लें, पुरुष वर्ग के लोग हैं, हम बहुत ज़्यादा इस मामले में डिटेल में नहीं बता पाएंगे। अगर कोई को बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो वो फ़ोन पे संपर्क करेंगे, हम व्यक्तिगत तौर से बताएंगे और उसके लिए हम अपना फेसबुक शेयर कर देंगे। फेसबुक के इनबॉक्स में आप सवाल पूछेंगे, जवाब देंगे। जिनको दिक्कत हो रही है मूत्र विसर्जन में, रुक रुक के आ रहा है या बहुत कठिनाई से हो रहा है, तो उनको गोखरू पसारी की दुकान से लें और गोखरू जो है 1 चम्मच, बड़ा चम्मच गोखरू लेके उसको उबाल लें और वो पिएं। तो उससे वो जो दिक्कत वाली बात है वो ठीक हो जाएगी। और नहीं तो आपको जो टेसू, इसको अमलतास भी बोलते हैं, टेसू बोलते हैं। आपको होली के आसपास आपने देखा होगा फूलते हैं, केवल पत्ते झड़ जाते हैं, तो टेसू, अमलतास, अमलतास नहीं टेसू उसको ही बोलते हैं। और उसके पत्ते पे चाट पकौड़ी लोग खाते हैं, आप समझ रहे होंगे। तो उसका एक नाम और है, इस समय दिमाग में आ नहीं रहा है। तो टेसू के फूल जो होते हैं उसको अगर पीस के उसको पानी में उसका जिस तरीके से घोलें और छान के वो अगर पिएं तो 3 दिन पीने से ही मूत्र रोग किसी किस्म के हैं वो ठीक हो जाते हैं। जलन हो रही है, दिक्कत हो रही, तो वो तो सीजनल चीज़ है। हालांकि पसारी की दुकान पे वो भी मिलते हैं, लेकिन बहुत ख़राब स्थिति में मिलते हैं। अभी सीजन आने वाला है, वो फूल आप संजो के रख लें। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण मामला था। इसके अलावा एक सज्जन ने हमसे दमा के लिए पूछा था, हम 1 मिनट में वो भी बता दें। दमा के लिए इन्हेलर बेहद आवश्यक है। जो दमा के रोगी हैं, बेहद खतरनाक बीमारी है। डॉक्टर से इन्हेलर कई तरह के आते हैं, कई पावर के होते हैं। रोटा इन्हेलर लें डॉक्टर से सलाह लेके, एलोपैथिक है लेकिन बहुत कारगर है। और घरेलू इलाज हम बता देते हैं कि धीरे धीरे रोटा जो आप सुबह शाम या दिन में एक बार लेते हैं, तो फिर चाहेंगे तो 2-3 दिन नहीं लेंगे तो भी, और फिर बाद में छूट भी जाएगा। दालचीनी, शहद को आप दालचीनी का पाउडर बना के शहद से चाटते हैं सुबह शाम। और इसमें भी खटाई का परहेज है, ज़्यादा खटाई न खाएं। साथ में शंख बजाएं, जो है गुब्बारा फुलाएं, और कुछ नहीं तो मुंह बंद करके ऐसे होठ बंद करके फूकें। कुल मिला के श्वास की बीमारी है तो अपनी श्वसन जो क्रिया है उसको तेज करने के लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम बहुत ही उपयोगी है और किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। साथ में एक नुस्खा है जो बेहद कारगर है, लेकिन वो बनाना पड़ेगा, बाजार में रेडीमेड दवा नहीं मिलेगी। अकहुआ, जिसको आग भी बोलते हैं, उसकी जड़ निकलवाएं। जड़ के ऊपर का छिलका यानी जड़ की छाल, जड़ के ऊपर का छिलका छाल ही कहलाएगी, तो वो छिलका निकलवा लें और सुखाएं। सूखे हुए छिलके के बराबर वजन का अजवाइन लें, दोनों का पाउडर बना लें और स्वादानुसार सेंधा नमक मिलाएं और चुटकी भर, ये ज़्यादा मात्रा में न लें नहीं तो नुकसान कर जाएगा, चुटकी भर ही गुनगुने पानी से सुबह शाम लें, खाने के 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद। और अगर आपको वो मात्रा सूट कर रही है और नुकसान नहीं कर रही तो मात्रा धीरे धीरे थोड़ी बढ़ा के भी देख सकते हैं। ये अगर सेवन कर लेंगे आप 1 महीने, तो दमा के लिए रोटा इन्हेलर नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन कभी बाहर जाएं और मौसम जब बदलता है तो रोटा इन्हेलर बेहद बेहद आवश्यक है दमा के मरीजों को, जिनका रोटा तक पहुंच गया है। तो ये जो भी हमारे पास जानकारी है आजमाई हुई है। श्रीमती जी को अस्थमा है और इस उम्र में आके प्रोस्टेट की प्रॉब्लम अमूमन लोगों को हो जाती है, हम भी उन्हीं में से हैं। और हम अभी तक आपको बताएंगे कि हम एलोपैथी दवा से लंबे समय से दूर हैं और ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर हैं ही नहीं। तो हम आपके लिए यही कामना करेंगे कि आपको डॉक्टर की आवश्यकता ही ना हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें
और अपने कार्यों में बिल्कुल आनंदित रहें। जय जय सिया राम।